साले अंधा हो गया। हमारे लग रतौंधी हो जाता ज्यादा बोल लेकिन छोटू, छोटे सरकार तो कहते थे कि इनके 2-4 साथी हैं, और बोल कहा तेरे साथी? क्यों नहीं बोलता? नहीं बोलता? मैं नहीं जानता कौन किसका साथी। क्यों नहीं जानता? तो बिंदा छोटे सरकार। भैया भैया बेटी, तुम घबराओ नहीं, हमारे पास आओ बेटी। मैं कोई गैर नहीं, मैं खुद तुम्हारी याद में बरसों से भटक रहा हूं बेटी। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पिता जय सिंह हूं। और बेटी पूनम, एक बात ये बताओ, इस वक्त तुम्हारा भैया दीपक कहाँ है? भैया को मंत्री कांता सिंह पकड़ कर ले गया। क्या कहा? मंत्री कांता सिंह हाँ। दीपक को पकड़ कर ले गया। बेटी पूनम, तुम घबराओ नहीं, तुम हमारे साथ चलो और मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे भैया दीपक को ढूंढकर तेरे पास लाऊंगा। बेटी मोहिनी, बेटी। पिताजी बहुत ही गजब हो गया। क्या? हाँ, कैसा गजब हो गया बेटी? मुझे मालूम हो चुका है। अभी तक आज 8वें दिन है, दीपक मेरे पास आया नहीं। और मैंने आंखें बंद करके सब कुछ देख लिया है। दीपक की जान को खतरा है। इस समय उसकी जान उस कांता और प्रताप सिंह की मुट्ठी में है। बेटी, हमें किसी न किसी कीमत में वहां चल के उसे बचाना होगा। हाँ बेटी, अगर ऐसी बात है तो चलो हमारे साथ, हम चलते हैं दीपक का पता लगाने। हाँ पिताजी, आप मेरे साथ फौरन चलें और उस दुष्ट पापी प्रताप सिंह को आज दुनिया से हम मिटा दें। हाँ बेटी, आओ हमारे साथ। चलिए पिताजी। अभी तक हमारा यार मंत्री कांता उन नकाबपोशों को गिरफ्तार करके नहीं लाए, लेकिन जैसे ही कांता, कमान कमान माय डियर फ्रेंड, कमान। छोटे सरकार, कांता बोलिए। आज मैं क्या देख रहा हूं कि खाली हाथ वापस आए हो। क्या समझ करके आए हो कि प्रताप सिंह खुश होगा, तुझे शाबाशी देगा? धिक्कार है रे कांता तेरी से नौजवानी भर। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। क्या करो छोटे सरकार? छोटे सरकार, ये कांता सिंह जिस काम के लिए जाए और खाली हाथ वापस आए, ये कभी नहीं हो सकता छोटे सरकार। क्या? गोविंदा, ले आओ नकाबपोश। लेकिन छोटे सरकार, आप तो कहते थे इसके 2-4 साथी हैं और वहां पर अकेला मिला। इसके हाथों की हथकड़ी खोलो।
हथकड़ी धो लो। आया, बाकी के तेरे साथी कहाँ गया रे? कौन किसका साथी? कहाँ गए साथी? मैं किसी साथी को नहीं जानता। नकाबपोश, इस प्रताप सिंह के राजमहल में आए हो तो थोड़ा सुर में बोलना सीखो। सुर में कहने का मतलब आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीखो। और अब हम जो पूछ रहे हैं उसे ध्यान देकर के सुनो। बोलो, नकाबपोश, क्या कहना चाहते हो? तो कौन हो अब बोले आस्तीन के साथ तुम्हें नगर सारे में कोहराम मचे खोल कर अपना चेहरा और दिखा दे मुझे और देख कर तुझको मेरा जिगर जल रहा। प्रताप सिंह, नकाबपोश, तो अपना ये चेहरा खोल करके दिखा कि कौन सा ज्वालामुखी है जो हमारे बिजनौर में कोहराम मचा दिया है। प्रताप सिंह, इस चेहरे को मत देखो। अगर इस चेहरे को देखोगे तो तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी और जलकर राख हो जाओगे। नकाबपोश, मेरी बात को मानो। साइलेंट साइलेंट साइलेंट। नकाबपोश, हम इंसान से हाथ मिलाना भी जानते हैं और उसके हाथ काटना भी जानते हैं। गांधी जी की तरह समझाते हैं तो चंद्रशेखर आजाद की तरह गोलियां भी चलाना जानते हैं। इसलिए अगर अपने चेहरे को नहीं दिखाएगा तो हम तेरे चेहरे में इतनी तेजाब डाल देंगे कि तेरा चेहरा हमेशा हमेशा के लिए जल जाएगा। प्रताप सिंह, अगर तू जिद ही करता है तो देख देख इस चेहरे को। देखा अपना चेहरा। प्रताप सिंह, तुम क्या समझते हो कि ये बिजनौर का तख्त और ताज तुम्हारा है? नहीं, बाप के मरने के बाद मेरा अधिकार है। दीपक, मैं तो समझता था कि हमारा भतीजा दीपक मर गया होगा, लेकिन आज भी तू साला जिंदा है। दीपक, मैं तो समझता था कि हमारा भतीजा दीपक मर गया होगा, लेकिन आज भी तू साला जिंदा है। इस बिजनौर के तख्त और ताज का वारिस बनने के लिए और साथ साथ तुझे मिटाने के लिए। दीपक, अब तू नहीं बचेगा, इसलिए कि जो चीज प्रताप सिंह को अच्छी नहीं लगती उसे प्रताप सिंह हमेशा जला देता है। दीपक, अब आज सुनाऊंगा तुम्हारी जिंदगी का नतीजा। आज सुनाऊंगा तुम्हारी जिंदगी का नतीजा और कौन किसका चाचा कौन किसका भतीजा। छोड़ो, इसके गले में फांसी का फंदा लगा फंदा। अगर ये हमारा भतीजा दीपक जिंदा रहा तो ये भी आधे राज का हिस्सेदार बन जाएगा। दीपक, कमान कमान माय डियर सन, कमान। अब मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1। लेकिन नहीं, अगर तू मर जाएगा तो तेरा एक सपना अधूरा रह जाएगा।
इसलिए हमारे भतीजे दीपक मरने से पहले अपनी माँ से मुलाकात नहीं करेगा। कहाँ है मेरी माँ? कहाँ है मेरी माँ? कहाँ है मेरी माँ? छोड़ो, इसकी माँ को लेकर के आओ और हमारे भतीजे दीपक से मुलाकात करा दो। आया ओ लेके आया ओ। ये रही तेरी माँ, ये रही तेरी माँ। आंखों का पर्दा खोलो, ये साला 1.5 फुटा क्या कर रहा है? कांता, आंखों का पर्दा खोलो और अपनी माँ को पहचानो। लेकिन प्रताप सिंह, ये बताइए कि मेरी माँ को ये सूती कफन किसने पहनाया है? बोलो, मेरी माँ को ये सूती कफन किसने पहनाया? धीरे से आवाज थोड़ा धीरे से। दीपक, अगर हम तुझे बताएंगे नहीं तो अगर तू मर जाएगा तो तेरी आत्मा यहीं पर भटकेगी। यही तेरी माँ जो आज ये सूती कफन में देख रहा है, यही तेरी माँ हमारे इस राजमहल में कभी सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़ी हुई साड़ियां पहनती थी, लाखों के गले में गहने पहनती थी। लेकिन आज तेरी माँ को यह सूती कफन पहनाने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि यही तेरा चाचा प्रताप सिंह है। और तेरे पिता को मारने वाला कोई दूसरा नहीं, तेरे पिता को मारने वाला कोई दूसरा नहीं और तेरी माँ को विधवा करने वाला कोई दूसरा नहीं, यही तेरा चाचा प्रताप सिंह है। और तुझे घर से बेघर करने वाला, आओ